बहुत ही नाजुक अवस्था होती है जिससे बेहद प्यार, उचित संरक्षण, मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग की जरूरत होती है। एक नई दुनिया और इस नई दुनिया की अपनी नई समस्याएं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे भी किशोरावस्था से गुजरते हैं। उन्हें इस स्टेज पर किस तरह के संरक्षण की, किस तरह की बातों की देखभाल की जरूरत होती है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में है ऑटिज्म एक्सपर्ट गरिमा श्रीवास्तव जी व एक पेरेंट रेवा सुदीप जी। नमस्कार गरिमा जी। नमस्कार रेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गरिमा जी, सबसे पहले हम संक्षिप्त में जानना चाहते हैं ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म में बच्चों को बातचीत समझने और बातचीत करने में, अपनी बातचीत दूसरों को समझाने में दिक्कत होती है। ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन आ जाती है जब आप अपनी बातें आप बोल सक रहे हो सेंटेंस और आप समझा नहीं सक रहे हो या सामने वाले की बात समझ नहीं पा रहे हो जी। और एक और बहुत मोटी चीज है, सोशल नहीं होते, इनके फ्रेंड्स इनको बनाने में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। कि हमारे आपकी तरह सोशल नहीं होते। हम और आप जिस तरह से बात कर रहे होते हैं, सोशली इन्वॉल्व होके, आई कांटेक्ट देके, स्माइल्स बीच बीच में देके, पॉज दे दे के वैसे करने में दिक्कत आती है। और बहुत सारे बिहेवियर्स हो जाते हैं, बिहेवियर्स ऐसे पनपते रहते हैं। छोटेपन पे कुछ है, थोड़े बड़े होने पे कुछ हुए, थोड़े बड़े पे, ये बिहेवियर्स के फेजेस होते हैं, आते जाते रहते हैं। पर वो बिहेवियर्स बहुत अटपटे से होते हैं। आमतौर पे हम में आप में भी बिहेवियर्स हैं जिनके थोड़े अटपटे होते हैं, जो सोशल जो लोग हैं उनको अटपटे लगते हैं। तो किशोरावस्था, ऑटिज्म के जो बच्चे ये भी किशोरावस्था से गुजरते हैं, इनके लिए भी क्या इस अवस्था से गुजरना उतना ही मुश्किल है जितना एक सामान्य बच्चे के लिए है? जितना एक सामान्य बच्चे के लिए, उससे कहीं ज्यादा इनको मुश्किल है करना। क्योंकि हम और आप रेगुलर लोग बहुत सोशल होते हैं, तो हम अपनी जो हमें अंदर से चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं टीन एज में या एडोलेसेंस एज में, वो हम माँ बाप से शेयर कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, हम सिबलिंग से शेयर कर सकते हैं। ये बच्चे क्योंकि सोशल नहीं है और क्योंकि कम्युनिकेशन में इम्पेयरमेंट है, इसलिए बात अपनी समझा ही नहीं पा रहे। जो उनके शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, जो उन्हें अनइजीनेस फील हो रही है, जो उन्हें एंजाइटी हो रही है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत कॉमन बात है कि जब हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें क्या फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्या डिप्रेशन आ रहा है, तो समस्याएं तो आएंगी। बिल्कुल, सामान्य बच्चों से भी कहीं ज्यादा इनकी कहीं ज्यादा समस्या। रेवा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पेरेंट हैं, तो आपका बच्चा किस एज पे है अभी? मेरा बेटा 15 साल का हुआ है अभी। अच्छा। तो वो भी इसी किशोरावस्था से गुजर रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि जैसे वो जब वो छोटा था तो उसकी अलग तरह की समस्याएं थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उन समस्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बल्कि समस्याएं बहुत परेशान रहता है, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अच्छा खासा खेल रहा है, अचानक से उसे गुस्सा आ गया और हम नहीं समझ पाते कि उसे क्या परेशानी है, वो किस बात को लेके चिंतित है या किस बात से परेशान है। अच्छा। तो क्योंकि बता नहीं पाता है, वो नॉन वर्बल है, बोल नहीं सकता है, तो हमें खुद ही कोशिश करके उसका कुछ निदान निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसकी समस्या को कैसे दूर करें। मतलब किशोरावस्था में जो है, किशोरावस्था तो दोनों ही बच्चों में सामान्य है, समस्याएं भी सामान्य है। मुख्य मुद्दा यह है कि यह बच्चे अपनी समस्या को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग सोशल नहीं है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे में। तो क्या इसका समाधान निकाल सकते हैं गरिमा जी? देखिए, कैटेगराइज करें तो ऑटिज्म में दो तरह के होते हैं। जो नॉन वर्बल है उनके साथ हमें थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा। समाधान उसमें भी है और जो वर्बल है उनमें भी आती है। बस वो है कि वो ये बता सकते हैं एक छोटे से सेंटेंस में कि उन्हें क्या परेशानी है, अगर हमने उनको सिखाया हुआ है। जी। जो नॉन वर्बल, ये आपने सिखाया कैसे है उन्हें? जो वर्बल है वो सेंटेंस फॉर्मेशन बचपन से अगर 3 वर्ड्स में या 4 वर्ड्स में सेंटेंस फॉर्म कर लेना तो वो बता सकते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ है। अच्छा। जितनी वोकैबुलरी उनकी है उसके अकॉर्डिंग। जी। लेकिन जो नॉन वर्बल्स हैं वो जेस्चर्स के थ्रू समझाते हैं। अभी तक ये देखा गया कि जितना भी बॉडी में अगर दर्द है वो है तो वो एक्सप्लेन कर लेते हैं, जेस्चर्स के थ्रू बता लेते हैं और माँ बाप समझ जाते हैं। परेशानी आती है तब जब उनका टीनेज इश्यूज आते हैं, जब उन्हें डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दूसरी बातों से होता है जिनके लिए उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। अच्छा। या वर्ड्स नहीं है या हमने दिए नहीं है, वो वर्ड्स सिखाए नहीं है जो अभी उनके लिए नए हैं, उनको वो कैसे सेंटेंस फॉर्म करके और कैसे बताए कि अंदर चीज है। और बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं टीनेज में, वो बताना मुश्किल है। कंक्रीट तो समझा दिया, सर दर्द हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। हम कैसे बताएं कि हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हमें पता ही नहीं कि फ्रस्ट्रेशन का क्या। बिल्कुल, कुछ ऐसी भावनाएं जिन्हें हम शब्दों में बांध नहीं सकते, आप बच्चा आपको समझा नहीं सकता। रेवा जी, आपका जो बेटा है तो वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, वो आपको कैसे बताता है? क्या वो नॉन वर्बल है या वर्बल है? नॉन वर्बल है मेरा बेटा। और
उसकी समस्या ये है कि फिजिकल डेवलपमेंट है, अच्छा, फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे मतलब दाढ़ी आ रही हाँ, है, दाढ़ी आ छा रही रहा है, है, अच्छा। अचानक से आपके चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, उसमें शायद इचिंग भी होती होगी। अच्छा, तो अभी ऐसी भी नहीं है कि हम उसको शेव कराना सिखा सके जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि हम शेवर अगर देंगे भी तो वो वाइब्रेशन वगैरह वो बर्दाश्त, क्योंकि सेंसरी इश्यूज हैं, तो वो वाइब्रेशंस नहीं समझ पाएगा या उसको उससे परेशानी होगी। तो शायद हमें रेजर बिना कवर हटाए उसको हम खेलने के लिए देते हैं। उनके फादर जब शेव करते हैं तो वो हम पॉइंटेडली उनको दिखाते हैं, देखो पापा क्या कर रहे हैं, या उनका बड़ा भाई है वो क्या कर रहा है। जी। तो एटलीस्ट उसको कहीं पता है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी आगे, कहीं ना कहीं मेंटली उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, और जब जरूरत पड़ेगी तो हमें ऐसी उम्मीद है कि जब हम उसे देंगे वो शेवर, क्योंकि रेजर देना फिर भी खतरनाक है, क्योंकि वो ब्लेड से काट सकते हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारी करनी अभी से जरूरी है। इन फिजिकल डेवलपमेंट से आप जैसे अपने बच्चों को सिखाती भी है, ट्रेनिंग भी देती हैं, कैसे आप अवेयर कराती हैं उन्हें कि जो किशोरावस्था में होने वाले जितने भी फिजिकल डेवलपमेंट है बच्चों को कैसे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है, ये कैसे समझाएंगे आप? ये जो जिन बच्चों को स्पेसिफिकली जिनको ऑटिज्म है वो विजुअल लर्नर्स कहलाते हैं, वो देख के समझ सकते हैं। जी। तो हम उनको पिक्चर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस समझाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन वो समझ सकते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लिख लेते हैं, उसको हम लोग सोशल स्टोरीज कहते हैं। अच्छा, हम उसके थ्रू बिहेवियर्स को हैंडल करते हैं और उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं या उन्हें जो फील हो रहा है वो हम पिक्स के थ्रू समझाते हैं विद एक्शंस। एक्शन पिक्स लेते हैं और उससे हम दिखाते हैं कि देखो अभी आप गुस्सा है, गुस्से का फेस बनाएंगे, आपको गुस्सा आ रहा है जी। अभी आपको दर्द हो रहा है, दर्द का फेस बनाएंगे। और ये हमें सिखाना पड़ता है, ग्रेजुअली उन्हें समझ में आता है कि ये वाला फेस गुस्से का है, दैट मीन्स हमें गुस्सा आ रहा है। जी। ये वाला फेस फ्रस्ट्रेशन का, दैट मीन्स हमें थोड़ा परेशान हो रहे हैं। ये हम उनको सिखाते हैं पिक्स के थ्रू, और पिक्स के थ्रू छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग में दिक्कत है। अगर हम बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस देके कोई चीज समझाएंगे तो प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही इतनी ज्यादा दिमाग में, ठीक है जी। तो हमको इंस्ट्रक्शंस को बहुत छोटा रखना है, स्पेसिफिक रखना है, पिक्स को बहुत क्लियर रखना है, और कंक्रीट और स्पेसिफिक और क्लियर वे में हम समझाने की कोशिश करते बहुत ही स्पष्ट, सुंदर और संक्षिप्त रूप में बच्चों को बातें समझाई जाए उनके मानसिक स्तर के साथ, बिल्कुल। उन्हें प्रेशराइज ना किया जाए किसी भी बात के लिए। आप भी क्या इसी तरीके के प्रणाली से अपने बच्चे को समझाती है रेवा जी? मेरा बेटा जैसे इन्होंने बताया विजुअल लर्नर है जी। थोड़े वीडियोस भी हैं आजकल, क्योंकि इंटरनेट का समय है और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जैसे वो टैब पे खेलता है, गेम्स खेलता है, तो उसी तरह हम उसको वीडियोस या पिक्चर्स दिखा के उसको बताते हैं। और इसमें ये चीज जरूर है कि एकदम से ये लोग एक बार में नहीं सीख सकते, जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं जो शायद खुद ही अपने आप ढूंढ के बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं, लेकिन इनको बार बार री करना पड़ता है, बार बार वही चीज बतानी पड़ती है, जिससे इनको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है या दूसरा कोई ऐसा कर रहा है, तो वो इमिटेट थोड़ा कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। तो वो एक मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम सिखाना शुरू करें, एडोलेसेंस का वेट ना करके जी थोड़ा पहले से सिखाना तैयारी शुरू करें तो वो बेटर है, ताकि जब एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो कहीं ना कहीं तैयार रहेगी। बच्चों को किशोरावस्था में जब बच्चे अपना पहला कदम रखते हैं, माताओं का ये खास तौर से इस बात पे रुझान रहता है कि कुछ सामान्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जाए, गुड टच बैड टच जैसी छोटी छोटी चीजें भी उन्हें समझाई जाए, क्योंकि जब हम बाहर के माहौल में निकल रहे हैं तो उन्हें इस बात में जागरूकता होनी चाहिए। इन बच्चों का मानसिक स्तर जैसा आप बताते हैं थोड़ा कम है, ये सब बातें आप उन्हें साधारण भाषा में कैसे समझाते हैं? साधारण भाषा भी रखनी है और भाषा बहुत नाउन प्रयोग करना है हमें, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और बहुत एडजेक्टिव्स और वर्ब्स बहुत ज्यादा नहीं बोलने हैं, सामान्य भाषा में सामान्य समझाना भाषा है। जी। और हम जो जैसे टीनेज में इश्यूज आए या जो भी बिहेवियर्स आ रहे हैं उनको हमने बताया कि पिक्स के थ्रू ही समझाते हैं और बताते चलते हैं। प्रिवेसी के लिए हम बचपन से तैयार करते हैं। अच्छा। सपोज अगर किसी बच्चे का हाथ कहीं ऐसी जगह जा रहा है जो नहीं जाना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, तो हम उसका हाथ पकड़ के बचपन से उसे कहते हैं प्राइवेट। हम प्राइवेट ही बोलते हैं क्योंकि हमें एक ही वर्ड लेना है जी। हमें बहुत लंबी चौड़ी, और हम उसको डायरेक्शन दे देते हैं कि कमरे में जो भी कमरा हमको उसके लिए प्राइवेट के लिए करा रखा है उसमें हम उसको भेजते हैं। हो सकता है वो बच्चा अभी समझे ना और तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन उसके दिमाग में वो इनपुट गया कि प्राइवेट मीन्स कुछ ऐसा होता है कि मैंने यहाँ हाथ लगाया, दैट मीन्स हमें अंदर जाके करना है, तो वो अंदर जाएगा। और ये शुरू से बचपन में जाते जाते बड़े पे ये आ जाता है कि कहीं कुछ ऐसा हमें प्राइवेट में जाना। बच्चों को उन्हीं की भाषा में बिल्कुल। आप अब जैसे नहा के बाहर निकल रहा है और कपड़ा
कपड़ा उतरा हुआ है बचपन से जी। तो उसी समय हमने ओहो जी। शेम शेम करके तुरंत अंदर ले जाके तुरंत पहना के लेंगे सो दैट उसको अभी से जाए बिल्कुल बिल्कुल कि हमें अरे कुछ हुआ ऐसा। जी जी। और अगर आपने कभी रूम खोला और बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो आपको भी करना है ओहो सॉरी 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 अच्छा। सो दैट उसके बचपन से ये मैसेज जाए कि ये कुछ ऐसा हो रहा था जो पब्लिक में नहीं होना है तभी जी। किसी ने ओहो बोला। जी जी। आपको बहुत मतलब बच्चे को ये सभी सामान्य बातें पता हो कि मुझे कपड़ा बदलना है तो उसके लिए एक मेरी सीमाएं है कि मुझे यही आकर के बदलना है। अगर आप बचपन से बिल्कुल, नहीं बताया बिल्कुल। कि वो नहा के निकलना ऐसे नहीं है तो वो बड़े तक रहेगा फिर जी। उसको लगेगा ऐसे ही निकल रहे थे पहले तो अभी क्या चेंज हो गया जी क्योंकि ये सोशल नहीं होते। बिल्कुल। ऐसी समस्याएं आप कैसे अपने डेली जीवन में टैकल करती है रेवा जी? बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जैसे सक्षम नहा के आते हैं तब उनको जैसे बड़े हो रहे हैं तो हम उनको हमेशा कमर के नीचे तौलिया लपेटना उनको बताया है कि जब तक आपने पहले शर्ट नहीं पहनी जब तक आपने नीचे से पजामा ऊपर नहीं चढ़ाया तब तक तौलिया हटना नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो जैसे जैसे प्रैक्टिस तो अब वो उसकी आदत बन गई है। छोटे छोटे समझाया जाता है क्यों ऐसा करना है वो समझाना बेकार है क्योंकि वो उसका रेलेवेंस नहीं है लेकिन ऐसा करना है ये बताना जरूरी है और आसान भी है और लगातार वो करते रहने से वो एक हैबिट बन गई तो उसके बिना नहीं होता है अब वो करना ही है। और वैसे भी ये लोग जो एक चीज रूटीन में आ जाते हैं जो करने लगते हैं तो दे आर वेरी उनको बड़ा पर्टिकुलर ही होता है कि हमें ऐसा ही करना है उनके जीवन की वो एक तरह से शैली बन जाती है। बिल्कुल। हम जैसे हाँ। बच्चों की आदत डालेंगे बिल्कुल, वो जैसे हम आदत सामान्य बच्चों के साथ भी करते हैं जैसी आदतें हम जितनी जल्दी डालें बच्चा उसी अनुरूप अपने आप को ढाल देता है। ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं इनकी सोशली बिल्कुल नहीं होते हैं तो एक उम्र आती है किशोरावस्था की जब हमें दोस्तों की जरूरत है बातचीत की जरूरत है मन की बातें शेयर करने का एक समय है। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है सोशल आइसोलेटेड बच्चे हो जाते हैं एकाकी जीवन हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए किस तरह से इनकी मदद की जाए इन बच्चों को इससे कैसे निकाला जाए? बच्चों को हर जगह जहाँ जहाँ सोशल गैदरिंग से वहाँ वहाँ लेके जाए। अच्छा। बताएं क्योंकि ये विजुअल लर्नर हैं तो जब आप कहीं बर्थडे पार्टी में लेके जा रहे हैं वहाँ पे केक्स हैं कैंडल्स हैं बच्चे हैं पार्टी वो विजुअलाइज करेंगे ना वो समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ गैदरिंग होता है ऐसा कुछ होता है दैट मीन्स कुछ एंजॉय करेंगे फन होगा इसमें सब लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं आप हेलो करवाओ आप इंटरेक्ट करवाओ आप बताओ कि कैसे इंटरेक्ट करना है कैसे बैठना है कैसे नमस्ते करना है दे लर्न उनको आ जाता है हमें उन्हें सिखाना होता है। सोशल नहीं होते खुद से हम सोशल बनाते हैं उन्हें। हो सकता है वो बहुत ज्यादा बातचीत ना करे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर ना खेले पर थोड़ा हम सिखा सकते हैं तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़े होते हैं सोशलाइज होने लगते हैं। कोशिशें करनी पड़ेंगी वो तो है ही डेफिनेशन में है कि सोशल इम्पेयरमेंट होता ही होता है। बिल्कुल। तो हमारे आप जैसे नहीं इन्वॉल्व होंगे फिर भी थोड़ा बहुत हम उन्हें सिखा सकते हैं पर वो फिर हर चीज इन्हें सिखानी है। बिल्कुल। बार बार सिखाने जो हम रेगुलर लोग हैं वो सीख जाते हैं। अच्छा। ये इनको हमें सिखाना होता है। सक्षम कैसा व्यवहार करते हैं जब उनके भाई के मित्र घर पर आ रहे हैं बातचीत करते हैं सबसे मिलते हैं? मिलता है अगर उसको प्रॉम्प्ट किया जाए उसे कहे देखो भैया के फ्रेंड आए शेक हैंड करके आओ तो जाएंगे शेक हैंड करेंगे। उनको कहा जाएगा देखो बाय करो फ्लाइंग किस करो वो भी करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि बाय करना है या फ्लाइंग किस करना है तो कैसे करना है। अभी हम लोग फिजिकल इंट्रैक्शन की बात करें तो जो इनके फ्रेंड्स आते हैं लड़कियां भी आती हैं बड़े भाई तो उनका भी फ्रेंड सर्कल भी है तो वो दूर से हेलो ऐसे करके भी वो हेलो करता है तो दोनों चीज़ें सिखाई गई क्योंकि आगे जाके ये बताएगा अभी तो छोटे हैं जहाँ वो बड़े हुए तो दूसरा जना समझेगा या नहीं उसके इंट्रैक्शन को क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे बिहेव करना है लेकिन ये इंट्रैक्शन अगर अभी से हमने नहीं रखा तो वो इनएप्रोप्रिएट माना जा सकता है दूसरा जना उसको कैसे लेगा वो बहुत जरूरी है। तो अभी से और डिस्टिंक्शन रखना बहुत जरूरी है समझाना जरूरी है कि फ्रेंड है तो हाथ में ला लो ज्यादा से ज्यादा हक नहीं करना है हर एक जने को जाके आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, ये छोटी बातें शायद समझाना बहुत जरूरी है अभी से सिखाना क्योंकि अभी तो छोटे हैं बच्चे अभी 15 साल के हैं लंबे हो जाते हैं बच्चे थोड़े थोड़े दाढ़ी मूंछ आने लगते तो वो तो बड़े ही लगने लगते हैं लड़के तो फिर वो दूसरा जना कैसे उसे ले इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो अवस्था है किशोर अवस्था है ऐसे में ऑटिज्म वाले बहुत से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं घर बैठ लग जाते हैं डील नहीं कर पाते हैं स्कूल की समस्याओं से और उस माहौल से। ऐसे जब वो घर पर हैं उनके साथ क्या व्यवहार करें पेरेंट्स भी कैसे डील करें क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स पे बहुत मानसिक दबाव आ जाता है बच्चा अचानक स्कूल जाते जाते घर रुक गया क्या करे गरिमा जी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका और इस समस्या से बहुत सारे पेरेंट्स गुजर रहे हैं कि अभी तक उनका बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर रहा था जा रहा था सब कुछ तो अचानक से क्या हुआ इस एज में कि वो बंद कर दिया वो क्यों स्कूल पसंद नहीं कर रहा जो उसे अभी तक पसंद आ रहा था
वो काम क्यों पसंद नहीं कर रहा जो वो अभी तक बहुत अच्छा कर रहा था। ये समस्याएं आई हैं क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल। उनके हार्मोनल चेंजेस को वो बता नहीं पाए हैं, और साथ में एक चीज रह गई, जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वो डील नहीं कर पा रहे। मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ज्यादा भीड़ नहीं पसंद है या बहुत ज्यादा शोर नहीं पसंद है, और वो कॉलेज में हो रहा है, बचपन में भी होता होगा, लेकिन जी। तब उसने कोप अप कर लिया या हमारे डर से वो बैठ गया, अभी वो दिखा सकता है अपना गुस्सा, तो वो दिखा रहा है। हाँ, अब उनका भी एक स्वतंत्र विचार डेवलप हुआ है। बिल्कुल। तो अब वो फ्रस्ट्रेशन दिखाने लायक हुए हैं, तो वो अब सोच रहे हैं कि अब हम ऐसे दिखाएं, हम अपना डिप्रेशन कैसे दिखाएं, ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, वो सोशली एक्सेप्टेबल हो नहीं रहा है, तो लोग सोच रहे हैं वहां पे बैठ नहीं रहा है, बिहेवियर्स हो रहे हैं तो घर में रख लो, वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है तो घर में रख लो। ये समस्याएं आ रही हैं, और इसीलिए बच्चे जो अभी तक जा रहे थे वो घर में हो गए। हमें उन्हें ले जाते रहना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर बैठा लेना है, लेकिन समझते हुए कि क्या बिहेवियरल इश्यूज आए हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो उस पर हम काम करते हुए कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हुए हैंडल कर सकते हैं। हम उनके मतलब की चीज़ जो वो पसंद है उसको रीइंफोर्समेंट की तरह यूज़ करते हुए ले जा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में, वही चीज़ सिखा सकते हैं जो वो सीख रहे हैं। अच्छा। एक एज पे हम उनसे फिजिकली नहीं डील कर सकते कि पकड़ के बैठा दिया, हमें उनको साइकोलॉजिकली डील करना है। अच्छा, मतलब ये भी काफी अपने आप में एक समस्या है। बच्चा जा रहा है, अचानक नहीं जाने लगा, माता पिता की अपने आप में एक मानसिक तनाव है, बहुत ही दबाव है। करीमा जी, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये बच्चे हैं, इनके आज पेरेंट्स हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं, इन्हें संपूर्ण केयर मिल रही है, लेकिन अगर इनके गार्जियन नहीं हो या कल को कोई भी आकस्मिक ऐसी घटना घटे कि बच्चों की परवरिश का करने के लिए कोई नहीं है, तब इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, कैसे डील होगा? ये समस्या मुझे लगता है हर माता पिता के दिमाग में भी ये विचार पहुंचता होगा कि क्या होगा। ये अब इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई कि हमारे बाद क्या होगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। अच्छा। और अब ऐसी ऐसी संस्थाएं बन गई हैं जगह जगह जहाँ पे पेरेंट्स ने ग्रुप फॉर्म किए हैं। अच्छा। जब पेरेंट्स ही ग्रुप फॉर्म कर ले रहे हैं तो एक अच्छी क्वालिटी लिविंग दे ही रहे हैं शुरू में, और जब वो पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो यंगर पेरेंट्स उनको ज्वाइन करेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे तो यंगर पेरेंट्स ज्वाइन करेंगे। वो पेरेंट्स लुक आफ्टर करेंगे उन बच्चों को जो बच्चे इस तरह की संस्थाओं में लिए गए हैं, और साथ में स्पेशल एजुकेटर्स भी रहेंगे। पर टोटली हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स पे डिपेंड ना होके पेरेंट्स रन कर रहे हैं। आप लोकल गार्जियन बना सकते हैं कि हम नहीं है तो हमारे बाद हमने इनको सौंप दिया, जैसे हम इनको सौंप दिया कि आप हमारे बच्चे को देखेंगे, यंगर पेरेंट्स को, फिर वो लोकल गार्जियन बना ले, तो आप उसके लिए जो मनी छोड़ के जा रहे हैं, जो भी उसको लुक आफ्टर वो लोकल गार्जियन कर सकता है कि वो सही जगह यूज हो, गलत ना हो। आप ट्रस्ट बना सकते हैं, पेरेंट्स के ग्रुप का एक ट्रस्ट बना ले कि हाँ भाई मेरे फ्रेंड्स हैं, और ये मिला के ट्रस्ट बना लिया, एंड वो देखेंगे कि ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी बहुत संस्थाएं अब खुल रही हैं सही दिशा में प्रयास और करने पड़ेंगे। पेरेंट्स को ही आगे बढ़ के अपने इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। पेरेंट्स के ग्रुप ऐसे बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो रेवा जी भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती ही हैं, अपना एक बच्चों के लिए कुछ काम कर रही हैं, सब कर रही हैं। और रेवा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे सक्षम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात हो जिसमें आपको लगता है कि खास तौर की किशोरावस्था समस्या आप जिससे जूझ रहे हो? अभी तो प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बच्चा अभी ये समझ नहीं पा रहा है कि जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं जी, और उसको वो कैसे डील करे। तो जब वो नहीं समझ पाता तो मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाता है। अच्छा खासा बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम से निकल गया, एकदम से हाथ उठा दिया, मतलब आप तैयार ही नहीं हो उस चीज के लिए, एंड अचानक से मूड स्विंग हो जाता है। तो उस समय समस्या लगती है, परेशानी लगती है, लेकिन तरीका वही है कि आप उसको समझाएं, उसको कामिंग करें। जैसे हम उसको कहते हैं, जब उसको गुस्सा आता है हम कहते हैं अपने रूम में जाओ, या अगर वो नहीं भी जाए तो उसका धीरे से हाथ पकड़ के हम उसके कमरे में टाइम आउट कर देते हैं कि अभी 2 मिनट, और वो एक्चुअली वर्क करता है। 5-10 मिनट बाद वो हंसता हुआ फिर वापस आ जाता है। तो जैसे भी वो डील करता है वो भी कोप करता है, और हमें भी करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत धीरज, बहुत पेशेंस के साथ बच्चे को डील करना पड़ रहा है। गरिमा जी, हमारे बहुत से पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मैसेज आप उन्हें संक्षिप्त में दें जो उनके लिए बहुत जरूरी है जानना। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स अपने बड़े बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो घर में हैं और वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम इस बच्चे के साथ क्या करें, उनको अपने शहर में इर्द गिर्द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
नेटवर्क्स बनाने होंगे या अगर बने हुए हैं तो उनके साथ जुड़ना होगा। और जो संस्थाएं ऐसा काम आजकल कर रही हैं कि घर बैठे भी एम्प्लॉयमेंट दिला रही हैं, घर बैठे भी बच्चा कुछ का ऐसा काम कर सकता है उसके स्किल के पसंद का, जिससे वो अर्न कर सके और उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आए कि हमने कुछ किया। मतलब ये ऑटिज्म वाले बच्चे अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, बाहर भी जाके काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। किस तरह के काम कर सकते हैं ये कर सकते हैं, ये आप मॉल्स में जो इस तरह के सर्विसेज मिल दे सकते हैं, जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर्स में गर्ल्स जाके सीख सकते हैं। इस तरह के काम ये डिपेंड करता है जी कैसी फंक्शनिंग है बच्चे की। और कर सकते हैं बाहर जाके। नहीं जो बच्चे बाहर जा पा रहे हैं वो शेल्टर्ड वर्कशॉप में काम कर सकते हैं, जहाँ संस्थाएं वर्कशॉप चला रही जिसमें बच्चे काम कर रहे हैं, सुबह काम कर रहे हैं, शाम को घर आ जा रहे हैं। जिनके माँ बाप नहीं है वो वहीं पर रह सकते हैं, ऐसा भी इंतजाम हो रहा है। जिनको पेरेंट्स लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हमेशा बनाने की कोशिश करें और जुड़े, जिससे मदद आपको मिल सके। एक बात और मैं जानना चाहूंगी गरिमा जी, ऑटिज्म अपने आप में एक समस्या है, क्या ऐसा भी होता है कि ऑटिज्म के साथ और भी समस्याएं बच्चों को हो जाती हैं, कुछ और डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं? हाँ, कुछ में मल्टीपल मिल जाता है, ऑटिज्म के साथ भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हो जाती हैं, उसमें डील करना मुश्किल होता है, लेकिन डील कर लेते हैं। ट्रेनिंग अगर आप अलग अलग ले लो, सपोज अगर थोड़ा सा सीजर्स भी हो रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं, ऑटिज्म जो कि पढ़ते हैं टीनेज में, अच्छा, तो उसके लिए अलग कोप अप करने के मेथड्स हैं। जरूर दिक्कतें होती हैं, अगर दो चीज खाली ऑटिज्म है तो आसान है, अगर मल्टीपल हो गया है तो दिक्कतें हैं, देन कोप अप करते हैं। कोप अप करना पड़ता है, बहुत मेहनत आपको करनी है। सीजर्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, तो वो तो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसी कोई फिजिकल चीज जो कि ट्रीटेबल है तो वो हो जाता है। अगर ऑटिज्म के साथ ही मेंटली कोई और डिसऑर्डर है तो बहुत मुश्किल आती है। ये मतलब ऑटिज्म भी है और लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, ऑटिज्म भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है। अच्छा, तो हमें मेंटल रिटार्डेशन को भी देखना है, ऑटिज्म के बिहेवियर्स को भी देखते हुए चलना है। तो ऑटिज्म बच्चे की लाइफ स्पैन पर, उसके जीवन काल पे भी असर डालता है? बिल्कुल पड़ डालता है। अच्छा, हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी देनी है। अगर हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है तो हर कुछ टीनेज में आते आते हैंडल कर लिया है, और अगर हमने नहीं दिया तो कंडीशन वर्स्ट होती जाती है। पर इसके लिए जरूरी है कि माता पिता शिक्षकों का सहयोग है, संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनका सहयोग, पेरेंट्स ट्रेनिंग लेना, पेरेंट्स अपने आप में पेरेंट्स खुद जाएं, अपने लिए ट्रेनिंग लें, ताकि वो घर पर भी बच्चों को उतना ही समय दे सके और डील कर सके। रेवा जी, जैसे आपने खुद ने भी ट्रेनिंग ली अपने बच्चे को संभालने के लिए? नहीं, मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन इतने सालों से जुड़े होने की वजह से, और मैं क्योंकि इन बच्चों के जब से संपर्क में आई हूँ तब से अवेयरनेस के लिए मैं काम कर रही हूँ और अलग अलग बच्चों को देखा है, तो उससे एज अ पेरेंट भी आप बहुत इंस्टिंक्टिवली बहुत कुछ सीखते हो। अच्छा, ये बच्चे ही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ। क्योंकि जब बच्चे का पता चलता है तो आप ट्रेन नहीं हो, आपको एक बार को तो लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं बड़े हो रहे हो, सीखते जा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो उसमें हम यही देखते हैं कि कोशिश यही करते हैं कि जितना कंफर्टेबल बच्चे को कर सके, जितना तैयार कर सके बच्चे को कि हमारे बाद वो इंडिपेंडेंटली जी सके, उसे मानसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है इस बात के लिए, ताकि वो कोई अपने और सेल्फ एस्टीम रहे बच्चे में, वो बहुत जरूरी है। हाँ, उसको अगर हम जीवन यापन का एक तरीका दे रहे हैं, एक साधन सिखा रहे हैं, साथ में मानसिक, बिल्कुल वोकेशनल ट्रेनिंग, ज्वेलरी मेकिंग है जी, बहुत बच्चे ज्वेलरी मेकिंग करते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सिखाई जा सकती हैं, ये बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, तो ये आसानी से किया जा सकता है, आसानी से तो नहीं लेकिन करा जा सकता है। कितनी माएँ ऐसी होंगी रेवा जी जो अपने बच्चों को इस अवस्था में पाल रही हैं? अच्छा लगेगा मुझे अगर आप उन माओं को एक संदेश दें, वो भी आपकी हिम्मत से प्रेरित हो। बिल्कुल, मैं सब माता पिता दोनों को कहना चाहूंगी कि सिर्फ माँ का ही काम नहीं है, पिता को भी उतनी ही जरूरत है इसमें कंट्रीब्यूट करने की। बच्चा आप दोनों का है, आप लोगों को उसको बड़ा करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है और पूरी तरह सक्षम बनाना है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके, और जहाँ तक वो उसको वोकेशनली किसी न किसी चीज में ट्रेन करें ताकि आगे जाके वो किसी पे बोझ ना हो, अपने भाई बहनों पे भी बोझ नहीं हो, अपनी जिंदगी अच्छे से व्यापक कर सके, हेल्दी रखें उसको, अच्छे से उसका ध्यान रखें। मेरे ख्याल से हर माँ बाप ये कर सकते हैं और करते ही हैं, क्योंकि बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप दोनों आज हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। मुझे पूरी उम्मीद है दर्शकों की बहुत सी समस्याएं, ऐसी बहुत सी बातें जो वो जानना चाहते थे रेवा जी ने और गरिमा जी ने आपको बताई होंगी। किशोरावस्था से जूझना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है,
मुझे पूरी उम्मीद है कि माता पिता बच्चों की इस अवस्था को समझेंगे, उनको सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, उचित संरक्षण देंगे, ताकि ऑटिज्म जूझ रहे जो बच्चे हैं, ना सिर्फ ऑटिज्म से सामान्य बच्चे भी जो हैं, उन्हें माता पिता के संरक्षण में एक उचित मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ आज हमारे कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।